अशोक गहलोत जी का बलात्कार के बाद इस तरह का बयान आता है कि आपने बलात्कार के मामलों में जो हत्याकांड की सजा आपने मुकम्मल कर दी है, इसके कारण बलात्कारी जो हैं बलात्कार करने के बाद हत्या कर देते हैं। तो अशोक गहलोत जी बलात्कारी सिर्फ संरक्षण नहीं दे रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं। और बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा मुख्यमंत्री श्रीमती प्रियंका वाड्रा को अत्यंत प्रिय लगता है। तो ये जो आप ऐसे मुख्यमंत्रियों को प्रिय मानते हैं, इस परंपरा कहीं भी मणिपुर में देरी हुई है, देरी के जिम्मेदार को भी दंड का पात्र होना ही चाहिए, चाहे जो हो। लेकिन देरी हुई मान रहे हैं आप, चाहे जो हो, ठीक, जिस किसी का देरी के लिए उस महिला के साथ जो हुआ, समाज भी जिम्मेदार है कि जो समाज इतने बड़े पैमाने पे खड़ा होकर दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाता है, वो समाज भी जिम्मेदार है और निंदनीय है। जो लोग उस घटना को जो है दबाते हैं वो भी जिम्मेदार हैं, कोई उसको जो है छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, संरक्षण देते हैं, तर्क देते हैं, ऐसे मुख्यमंत्रियों के साथ अगर इनका केंद्र खड़ा हो जाता है तो उसके बारे में क्या कहा जाए, आप तय कीजिए। तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल वही, क्या फर्क किया जाता है बेटी बेटी में, क्या सवाल नंबर 1, और क्या सवाल नंबर 2, राज्य देखकर गुस्सा आता है? क्योंकि शायद आप बंगाल पर नहीं बोल पाएंगे, ममता जी हैं, आप राजस्थान पर नहीं बोल पाएंगे, कांग्रेस है, क्योंकि अभी अभी INDIA बना है। क्या होता है, ये दबाव होता है क्या तिवारी जी, या नहीं खुलकर बोला जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ सरकार? देखिए अमन जी, ये एक ऐसा विषय है, इसमें बंगाल, बिहार और राजस्थान, मणिपुर का सवाल नहीं है। पूरे दुनिया में एकमात्र हमारा ही देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। ये मातृत्व शक्ति, ये जो जननी है इस देश का, और आज अगर हमारी माताएं बहनें और हमारी आप फिर उसको बांट रहे हैं, राजनीति बना रहे हैं। मणिपुर बोला ना, आपने कहा देश की वजह से। नहीं, हमने कहा पूरे कहीं भी। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से 2 महीने से ज्यादा हो गए, जो स्थिति मणिपुर की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? क्या देश को अच्छे दिन लाने के लिए, इसी तरह का दिन दिखाने के लिए कहे थे कि हम अच्छे दिन, यही अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शायद 78 दिन बाद प्रधानमंत्री बोले, कह रहे हैं कि इतने दिनों से लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर क्यों चुप है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर उनका देखिए, हर मुद्दे पर, छोटे बड़े मुद्दे पर वो ट्वीट करते हैं। कम से कम शांति की अपील अगर एक ट्वीट से भी कर देते तो इसका असर पड़ता। उनका नजर उस पर नहीं है, मणिपुर पर। 38 पार्टियों को बुला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, एक सवाल है आपसे, ये बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है कि 70 दिन लग गए प्रधानमंत्री को बोलने में, ठीक है, ये दुखद है, 70 दिन लग गए। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप 700 दिनों बाद भी बंगाल पर नहीं बोल पाएंगे? अरे भाई साहब, आप बोलेंगे? अगर मैं गलत हूं, मुझे एक बार गलत साबित कर दीजिए। यहां सब, एक मिनट तिवारी जी, एक सवाल पूरा होने दीजिए। यहां सबके सामने मुझे गलत साबित करिए और बोलिए कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस तरह से चीरहरण हुआ, जिस तरह से बलात्कार हुआ, जिस तरह से ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को निर्वस्त्र किया गया। मणिपुर पर पीएम ने 70 दिन बाद बोला, ठीक 70 दिन बाद। अभी कितने दिन हो गए पंचायत चुनाव को? मैं आपको बंगाल पर एक शब्द बोलिए आप। अमन जी, हृदय 70 सेकंड देता हूं मैं, बंगाल पर बोलेंगे तिवारी जी। सुन लीजिए तिवारी जी, जो हृदय विदारक घटना है, इसमें अगर आप ताली बजवा रहे हैं तो ये ठीक है, आपको लग रहा है। हमने ऐसी घटना पर, हमने पूरे बंगाल हो, मणिपुर हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, कहीं नहीं, हमने क्या कहा? सिर्फ बंगाल अगर पर। हम तो कह रहे हैं कि ममता जी थोड़ी ना नाराज होंगी, बोलिए ना। अगर आप सेट करके बैठे हैं, आप मणिपुर सेट करके बैठे हैं, क्यों? बंगाल की बेटी बेटी नहीं है क्या? बंगाल की बेटी बेटी नहीं है क्या? महिलाओं के मान सम्मान की, और जो घटना घटी है उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। आप आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि बोल दीजिए ना, बंगाल पर एक शब्द बोल दीजिए ना। ममता दीदी खुद वहां बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और उन्होंने जो भी घटना वहां घटी, उस पर आपने देखा क्या कार्रवाई हुआ? हम कह रहे हैं आप तिवारी जी, हम तो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो सरकारें, क्या मजबूरी है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है कि बंगाल पर चुप होना है। आपकी मजबूरी समझ में आ रही है कि मैं बंगाल की बेटी को भी इंसाफ दिलाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। मैं बेटी बेटी में फर्क नहीं करता। आपके महिलाओं के इस हाल पे
आपको राजनीतिक एजेंडा सेट करना है मुझे तो आपको मुबारक। अच्छा, मैं बंगाल की बेटी की बात ना आप करूं? ताली बजवा रहे हैं। एक मिनट आप ताली बजवा रहे एक हैं। मिनट। हमने क्या कहा? नहीं। चाहे बंगाल की बेटी हो, भारत की पूरी बेटी की बात हम कर रहे हैं। आप आ रहे हैं बंगाल में क्या हुआ, चलिए, जहां जहां नितिन जी, अपोजिशन में हुआ। नितिन जी, क्या ये ऐसा- बीजेपी कांग्रेस का आरजेडी देखिए- का मामला नहीं है। देखिए नितिन जी, एक मिनट मैं आ रहा हूं, ये तो- आ रहा हूं। नितिन जी, अब आपकी टर्न है। नितिन जी, क्या देखिए, हो सकता है मैं गलत हूं कि बंगाल पर बोल देते तो शायद मैं गलत होता। क्या मजबूरी होती है? सारा देश का बात का आप कह रहे हैं कि नितिन जी की बंगाल बारी है। पर- नितिन जी की बारी। तिवारी जी, नितिन जी, क्या पहले तो- मजबूरी होती है? एक सेकंड। हाँ जी नितिन जी, आपको शुभकामनाएं। आपको मोदी जी से कंपेयर किया इन्होंने कि मोदी जी ने ट्वीट कर दिया, आप तो बोल दो। आपका इफेक्ट भी उतना ही बता रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक। पहली तब चीज। भी नहीं बोले। दूसरी चीज तब भी नहीं सर, बोले। आपको एक बात बताता हूं। एक मिनट बोलने दीजिए। आपको, आप सबको, और जो सब यहाँ बैठे हुए हैं उन सब से एक बात कहता हूं। जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, उनका स्टेटमेंट है इस वीडियो के बाद में कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। उनके संज्ञान में है ये बात। अगर उनके संज्ञान में है तो ये मैं मानता हूं कि जो केंद्र में सरकार बैठी है उसके भी संज्ञान में होगा। हो सकता है आप सबके अंदर मोदी जी की भक्ति हो। एक सेकंड सुनिएगा, बुरा नहीं कह रहा। जरूरी नहीं है कि मोदी जी उसके ऊपर कुछ बोलते, पर होम मिनिस्टर सर बैठिए बोले दिए। पर हो सकता है कि होम मिनिस्टर बोल सकते थे, होम मिनिस्टर बोल सकते थे इसके ऊपर। ये इतने दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां पे, और जो चीफ मिनिस्टर कह रहा है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं मणिपुर के अंदर। मेरा दिल दहलता है। और कोई भी इस बात को लेके, मेरी 2 बेटियां हैं, आप सबको बता दूं, कोई भी इस बात को लेके अगर नॉन सीरियस होता है ना, वो आज इंसान नहीं बचा, वो जानवर है। अगर वो घटना बंगाल में हुई है तो उसकी भर्त्सना करता हूं साहब। ये लोकतंत्र नहीं होता कहीं किसी की आवाज। मैं आपकी बात से सहमत हूं चाहे ना हूं, पर आपकी बात पूरी तरीके से उठे, ये मेरे कर्तव्य भी होना चाहिए कि हर एक की आवाज में जान होनी चाहिए, किसी की आवाज नहीं दबनी चाहिए। अगर राजस्थान में तो हुआ, बिल्कुल वहां पे एक्शन लिया है गहलोत साहब ने, लेकिन देखिए ऐसा भी हुआ हमारे देश में। कठुआ में एक रेप हुआ था, बुला के इनवाइट करके लोगों को रेप करवाया गया था। सर बात पूरी होने दीजिएगा। मैं, क्योंकि सर गुस्सा है मणिपुर की घटना को लेकर, क्योंकि ये वायरल हो गई। अच्छा, गुस्सा से मणिपुर पर क्यों आता है आप लोगों को? मैंने कहा राजस्थान पर गुस्सा नहीं आता आपको? आपने, मैंने बंगाल पर आपको गुस्सा नहीं वायरल आता? हो गई, सुनिएगा, क्योंकि नहीं ये आता वायरल आपको? हो गई इसलिए बात उठ गई, क्योंकि वायरल हो गई इसलिए तो वायरल क्या होता भाई? बेटी वरना का आपका वायरल चैनल का भी क्या मतलब होता है? 70 दिन से मणिपुर के ऊपर चुप बैठा हुआ था। अच्छा, क्यों? एक मिनट नितिन जी, विपक्ष ने लगातार आवाज उठाई। वाजपेयी जी, मैं आपके चाहे पास आ रहा हूं, मणिपुर प्रेम हो शुक्ला, मैं चाहे आपके पास आ बंगाल रहा हो, हूं। कहीं पे भी हो। नितिन जी देखिए, आपकी बात में दम है। बेटी सुरक्षा सर का हमने मुद्दा, उठाई एक आवाज, मिनट, चाहे एक मिनट, मणिपुर के एक- ऊपर आ रहा हूं, उठाई, आ रहा हूं, चाहे राजस्थान के ऊपर, चाहे बंगाल के, चलिए, एक हमेशा मिनट, बात करिए। एक मिनट देखिए, लोगों के पक्ष हैं, सबके पक्ष आने चाहिए। नितिन जी, मेरा दर्द सिर्फ इतना होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेटी बेटी में फर्क नहीं है और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वहीं आती है कि इनमें से कितनों को पता भी नहीं होगा कि बंगाल में भी निर्वस्त्र किया गया। पूरा बोलने दीजिएगा। इनमें से पता भी नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में भी किया गया, इनमें से पता भी नहीं होगा राजस्थान में भी किया गया। लेकिन संसद सत्र से ठीक पहले 2 महीने पुराना वीडियो 2 महीने बाद वायरल हुआ। संसद सत्र से ठीक पहले क्या बाकी बेटियों में या बाकी राज्यों की बेटियां भी तो बेटियां हैं, उनकी बात नहीं होती है? लेकिन मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके वाजपेयी जी, क्या होता है बेटी बेटी में फर्क, या ऐसे बोलते हैं शुक्ला जी या बीजेपी ऐसे बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। रविशंकर प्रसाद ने बोला ये बात। रविशंकर प्रसाद ने बोला 2 महीने पुराना वीडियो अचानक से वायरल हो रहा है, क्या इसके पीछे की मंशा है? मामला गंभीर है, लेकिन मंशा क्या है? वाजपेयी जी, क्या बेटी बेटी में फर्क होता है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं हो सकता। होता और है, इस हो सकता घटना नहीं, पे होता है। नहीं हो सकता। अगर कोई सोचता है कि राज्य के हिसाब से अगर को करेंगे वकालत, तो वो सर्वथा गलत है। ऐसी घटनाओं के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। समाज पूरा का पूरा कहाँ पहुंच जाएगा ये सोच भी नहीं सकते अगर इस तरह की घटनाएं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये राजनीति करेंगे तो वो भी गलत है, सर्वथा गलत है। प्रधानमंत्री की विरोधी पक्ष, ये जैसे बार बार आप कह रहे हो, ये बात सही है कि बंगाल छोड़ देंगे, छत्तीसगढ़ छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, सिर्फ मणिपुर पे हावी करेंगे। ऐसा होता है? पूरी देश में मैं जो पूछ रहा हूं वाजपेयी जी, होता है ऐसा? नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, होता है। होता सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। सामने दिख रहा है। ठीक, देखिए, इस तरह की घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को गौर से देखिए। जैसे ही संज्ञान में आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। 70 दिन से प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ऐसी घटनाएं मणिपुर में रोज हो रही है, नहीं आई तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? नितिन जी, आप बताइए, नितिन जी, आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो बात पर एक मिनट नितिन जी, आपका मकसद है ना बहस, आपका मकसद है ना बहस, आप है या नहीं आप बता दीजिए। नितिन जी, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ऐसी एक मिनट नितिन ऑडियो बंद, नहीं आप चाहते हैं बहस हो या आप शोर मचाने आए हैं? आप शोर मचाने आए, बहस करने आए हैं? बहस ना तो बहस होने दीजिए, आपके बीच में वो नहीं बोले, आप अपनी टर्न पर बोलिएगा, पूरा बोलने दीजिए, बोलिए आप। देखिए, मैं उन चीजों को कंपेयर नहीं करना चाहता, मैं उनके डिटेल में नहीं जानना चाहता। निर्भया का कांड अभी इनकी बात पूरी होने के बाद आप बोलिएगा। निर्भया का कांड जो दिल्ली में हुआ अभी तक हम भूले नहीं है, और पुराने लोगों को याद होगा रंगा बिल्ला कांड जो हुआ था बुद्धा गार्डन के पास में, वो भी हम नहीं भूले, और तंदूर कांड जो हुआ था कांग्रेस वालों ने जो किया था, उनका पदाधिकारी था, वो भी हम नहीं भूले। लेकिन मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये समस्या है, पूरे देश के लिए समस्या है। मुख्यमंत्री चाहे ए राज्य का हो, चाहे बी राज्य का हो, चाहे सी राज्य का हो, ये फेलियर होता है कानून व्यवस्था का, और उस कानून व्यवस्था के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून अगर लागू नहीं होंगे तो उसका क्या असर होगा, नंबर 1। और मणिपुर की जहां तक सवाल है ना, मणिपुर में 2 महीने से स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जब मैं ये कहता हूं खराब है तो कम्युनिटी क्लेशेस हो गए हैं वहां, और इस सरकार ने, हमारे गृह मंत्री गए भी हैं वहां, विजिट करके आए, सर्वदलीय मीटिंग करी, 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और उसका परिणाम ये आया कि आप वहां नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। और ये कह रहे एफआईआर नहीं की, 3 या 4 तारीख की घटना है, 18 तारीख को एफआईआर हुई है, बाकायदा रजिस्टर्ड हुई है। और उसके बाद जैसे, क्योंकि इंटरनेट बंद था, प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरनेट बंद था, इसलिए इसका संज्ञान नहीं आ पाया। जैसे ही संज्ञान आया, 4 घंटे के अंदर मुख्य अपराधी तो फिर मेरे को शुक्ला जी ये जानना है, विवाद क्या है? जो मैंने शुरुआत करी थी, 64 पार्टियां कम से कम बेटी सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ, भाई उनकी भी 2 बेटियां हैं, हम सबके परिवार में बेटियां, सबके, हम सारे एक सुर में क्यों नहीं बोल सकते? नंबर 1। नंबर 2, क्यों नहीं डिबेट हो सकती है इस मुद्दे पर संसद में? कौन भाग रहा है, कौन नहीं भाग रहा है? प्रॉब्लम कहां है? ना आप भी उसके खिलाफ, नितिन जी भी खिलाफ, अनुज जी भी खिलाफ, तिवारी जी भी खिलाफ, वाजपेयी जी भी खिलाफ, फिर प्रॉब्लम कहां है? बिल्कुल, देखिए, बेटियों की सुरक्षा को लेकर किसी मतभेद होना ही क्यों चाहिए? क्यों है? हर बेटियों को सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन होगा ऐसे कि ये तो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता देंगे अपने लिए। जेल में एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताकर सत्येंद्र जैन की मालिश होगी, लेकिन अगर और कहीं किसी अन्य राज्य में हो गया तो इतना क्रोध आता है इनको कि बस इन्होंने मेज नहीं तोड़ी है। तो ये क्रोध जो है हर मामले में आना चाहिए, उस रेपिस्ट के मामले में भी आना चाहिए, हाथरस के मामले में भी आना चाहिए। रेपिस्ट से मसाज करा ली, क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई, जेल में सत्येंद्र जैन जो है वो रेपिस्ट से मसाज करा रहे थे, थेरेपिस्ट बता के, और उनको जो है, और उनको बाकायदा इनके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया वो थेरेपिस्ट था, मैंने नहीं बताया। ये रेपिस्ट को थेरेपिस्ट नहीं, वो रेपिस्ट था, ये कहां से आया था? तो उसी ने बताया, जेल ने बताया कि रेप के मामले में था वो रेपिस्ट से मसाज करा रहे थे। रेपिस्ट से मसाज करा रहे थे सत्येंद्र जैन, ये सबके सामने है। रेपिस्ट से मसाज कराएंगे तब बहुत प्रसन्न, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये रेपिस्ट अच्छा वाला मसाज वाला है, वो रेपिस्ट बहुत बुरा लगा। कोई भी रेपिस्ट है, वो कहीं का भी रेपिस्ट है, किसी भी प्रदेश का रेपिस्ट है, उसको दंडित कीजिए, और सारे राजनीतिक दलों को उस पर एक सुर में बात करने की आवश्यकता है। ना हम मणिपुर में किसी को जो है बचाव करने की मुद्रा में खड़े हो, नहीं ये राजस्थान में किसी के बचाव की मुद्रा में खड़े हो। नितिन जी, उनको तो भारत रत्न सर, दो बात बता देता हूं। सत्येंद्र जैन, एक बात, रेपिस्ट थेरेपिस्ट, सबसे पहले आपको बता देता हूं सर, ये समाज का विघटन है कि जब रेप जैसे संगीन अरे रेपिस्ट, सर सुनिएगा, सर बात पूरी होने दीजिए। रेपिस्ट से मसाज, सर आप बात पूरी, आप तो खुद ही हैकल करोगे तो कैसे काम चलेगा? रेपिस्ट से मसाज, सुनिए, उसी पे कह रहा हूं। हाँ, उसी पे आइए। रेप जैसी संगीन चीज पे जब डिस्कशन हो, उस वक्त कॉमेडी की जाए ना, वो थोड़ा सा अजीब, मुझे ऐसा लगता है। और आपको भी मुस्कुराना और हंसना नहीं चाहिए। आप सुनिएगा, जब जेल होती है, सर सुनिएगा, जेल जहां पे होती है, जहां जेल के अंदर सारा काम, जेल के अंदर सारा काम कैदियों से ही कराया जाता है, वहां पे कैदियों रेपिस्ट से मसाज करा ली, क्या प्रॉब्लम? देखिए, उसको जिसको भी अपॉइंट किया गया वहां पे, रेपिस्ट से मसाज करा ली, क्या प्रॉब्लम? आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सत्येंद्र जैन को पता हो कि किसको बचा रहे हैं आप। देखिए, आप बताइए जी, बस बड़ी तेज मेज पीट रहे थे, बड़ा आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, 2 बेटियां, क्या हो गया? तो रेपिस्ट से मसाज क्या हो गया आपको? आप मणिपुर को सत्येंद्र जैन की घटना से कंपेयर कर रहे हैं। आप सोचिए, आप कितनी फ्रिवलिटी लेके आ रहे हैं।
कितना हल्का कर दे रहे हैं मणिपुर की घटना को। अच्छा, आप जानबूझ के हल्का करना चाहते हैं क्या मणिपुर की घटना को? अच्छा, रेपिस्ट सर से मसाज मणिपुर गलत की नहीं है। घटना इसलिए हल्की नहीं हो सकती और सिर्फ इंटरनेट बंद था इस वजह से प्रधानमंत्री जी को नहीं पता चला। इस बात से कितने लोग आप में से सहमत हैं? आप खुद बता दीजिए हाथ उठा के। अरे आप सहमत है रेपिस्ट से मसाज से सहमत है? प्रधानमंत्री जी को नितिन पता जी, नहीं चला। रेपिस्ट से मसाज से सहमत है आप भी रेपिस्ट से मसाज सर, रेपिस्ट से मसाज, मणिपुर से रेपिस्ट से मसाज पे आ गए। हाँ क्यों नहीं आऊंगा? बेटियों का मुद्दा है, बताइए ना आपको डर साहब। लगता है क्या? सर, खुलकर एक बोलिए ना मिनट, फिर। एक मिनट। गलत है, बात क्या- खत्म। दीजिए, गलत है, हाँ या एक ना? मिनट। क्या केस लड़ रहे हैं क्या सत्येंद्र जी उसके? जी। क्या केस लड़ रहे हैं सत्येंद्र जी उससे? तो आप लड़ रहे हैं ना आप उनका? बताइए ना। बोलिए ना, रेपिस्ट से मसाज गलत। बिल्कुल गलत। हाँ तो फिर बात सुनिए, खत्म। रेपिस्ट का देश के लिए कानून बदलना चाहिए, मैं मानता हूँ। ठीक है। और संगीन कानून आना चाहिए। ठीक है, इसकी टाइमिंग पर भी आप सवाल उठाते हैं? बिल्कुल। हाँ या ना?